चैप्टर एक्सरसाइज के थर्ड का एफ यानी 6 और उसका इन चैप्टर एक्सरसाइज सेकंड का 4। एक मिनट। पेज नंबर बताओगे? 11 इन चैप्टर 6 थर्ड का 6 और 4। थर्ड का 6 एंड 4। ओके। फिर इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 का 9th और 9, 13 और 14। क्या हुआ हर्षल बेटा आपका? हेल्थ इशू? नहीं, नेक्स्ट क्लास कैसे पूछोगे फिर? मतलब एक तो आपका थोड़ा पीछे चल रहा है। तो अभी जो होगा फिर नेक्स्ट क्लास कैसे पूछोगे? आपका कभी लगेगा मतलब डाउट क्लियर क्लास, आप उसमें पूछ सकते हो। क्या सर? मैं ये हर्षल कुछ उसका इशू था इसलिए बोल। सर इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 का 8 भी है। दूसरे ग्रुप में एपी पढ़ा रहे थे आप, उसके अंदर गए थे क्या? हाँ सर मैं गया था, 1 मिनट में निकल गया। क्यों गए थे? अच्छा, ठीक है। मैंने भूल गया ब्लॉक ये करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए। एक मिनट। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 ये बोल रहे हो ना? यस आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और फोर्थ भी। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड। ओके। आपका क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan a by 2 and prove that it is tan a cot a by 2। सर यस सर मुझे असाइनमेंट 4 में एक डाउट था। आपने असाइनमेंट, मैं पहले बोला था तो आपने बोला अगले लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था सर। मतलब ये करना है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस tan a by 2 इज इक्वल टू tan a cot a by 2 माइनस 1 सेम एज सेकेंड, ठीक है। तो इसको मैं पार्ट 1 मान रहा हूँ, इसको सेकेंड पार्ट मान रहा हूँ, इसको थर्ड वन मान रहा हूँ। और फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करो, इन टर्म्स ऑफ tan इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो। क्या होगा? 1 प्लस tan a tan b साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? इफ आई चेंज टू साइन कॉस में तो आपको क्या मिलेगा? 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है। 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है। अरे बाप रे, सॉरी 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 सॉरी, नहीं सर नहीं। तो क्या कर रहा है ये? मतलब लिखा नहीं क्वेश्चन, सॉरी सर नहीं। ये tan a by 2
cos नॉट a tan cos है। a by 2 plus sin a by 2 upon cos a by 2. न्यूमरेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर cos a by 2 into plus sin a by 2 ऐसा. वो क्या होता है? cos a minus cos a by 2 और Yes. मतलब cos a minus a by 2 upon cos a cos a, बराबर, which is cos a by 2 upon cos a by 2 cancelled, cos a by 2 cancel हो गया, 1 by cos a, that is that cleared or not? नहीं समझा तो बताओ. समझा. Now like find second one. Second one में tan a cot a by 2 minus 1, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करो, क्या होगा? साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? sin a cos a by 2 minus cos a sin a by 2 मतलब sin a minus a by 2 sin a by 2. Yes, sin a minus a by 2 upon cos a sin a by 2, am I right? Again ये भी कैंसिल हो गया, 1 by cos a, that is, इसका मतलब क्या मिला आपको? फर्स्ट वन थर्ड वन के साथ इक्वल, Second, सेकंड भी थर्ड वन के साथ इक्वल, implies what? 1 and 2 are equal. 1 2 equal. समझाइए जिसका डाउट था. Yes sir. देन क्या बोल रहे हो? थर्ड का फर्स्ट वन, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट की सेकंड, क्या बोल रहे थे? क्या डाउट था? किसने बोल रहा था ना थर्ड और फोर्थ, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ की फर्स्ट एंड फोर्थ? हेलो, नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट आउट. फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 इसी का. कौन सा चैप्टर? इन चैप्टर एक्सरसाइज 2. हाँ सर, वो tan a is equal to n upon n plus 1. आपका दिया गया tan a इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, tan b इक्वल टू 1 upon 2n plus 1. Then find least positive value of a plus b. A plus b is equal to what? And that is least value. Huh? Okay. तो आप फाइंड करो tan of a plus b, क्योंकि आपके पास tan a and tan b है.
tan a plus b फॉर्मूला tan a plus tan tan b a plus tan b upon upon 1 minus tan a tan b. 1 minus tan a into tan b बराबर। तो ये होगा तो यू विल गेट 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका डिनोमिनेटर बोथ रिमेन सेम तो कैंसिल होगा बराबर अपन ये n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 मतलब आपका 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस n प्लस 2n प्लस 3n इधर एक माइनस n मतलब प्लस 2n प्लस 1 तो ये कैंसिल होके 1 दे रहा है tan a प्लस b tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा क्या हो सकता है 45 और क्या हो सकता है 135 नहीं 135 नहीं वो tan हाँ pi by 4 plus 5 plus pi यानी pi by 4 5 by 4 एक होगा और क्या हो सकता है कहाँ 5 पे pi by 4 हाँ नहीं 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 क्या बोल रहे हो सर लिस्ट पूछा है ना हाँ ठीक है वो लिस्ट नहीं पूछा होता तो आपके पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं आपका पॉजिटिव ना कहाँ पे रहेगा infinite 45 और 225 हाँ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो पाई होता है सॉरी पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाय 4 फिर एक बार घूम के फिर उधर आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 4 देन सर मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ना यस यस इधर इधर दो जगह होता है आप जितने बार रोटेट करके उधर पहुंच जाओगे फिर मिलता जाएगा एक 45 मिला पाई बाय 4 फिर पाई प्लस पाई बाय 4 फिर इधर मिलेगा 2 पाई प्लस पाई बाय 4 फिर घूम के इधर आ जाओगे 3 पाई प्लस पाई बाय 4 ऐसे चलता रहेगा वो ठीक है ना इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या मिलेगा 45 degree pi by 4 नेक्स्ट इन चैप्टर एक्सरसाइज का 4th का 8th इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 का 4 कि 3 का 8 इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 8 ओके 1 plus tan square 45 degree minus a upon 1 minus tan square 45 degree वही क्वेश्चन ना यस सर पेज नंबर 13 हाँ मैं नीचे जो लिख रहा हूँ पेज नंबर है 1 plus tan square 45 degree minus a upon 1 minus tan square 45 degree minus a ये तो सिंपल सा क्वेश्चन ये किसका फॉर्मूला ये इफ यू कंसीडर दिस वन एज थीटा तो 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square theta किसका फॉर्मूला cos 2 थीटा का cosec 2 थीटा क्योंकि आपका आंसर कोसेक में चाहिए इसलिए 1 plus सर tan cosec square 2 थीटा बराबर 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square theta किसका फॉर्मूला is it cosec 2 theta sec 2 theta yes क्योंकि cos 2 theta इसका रेसिप्रोकल होता है न्यूमरेटर में माइनस रहता है डिनोमिनेटर में प्लस रहता है sec 2 थीटा ये रेसिप्रोकल दिया गया तो सॉरी वो cos 2 थीटा होता है ये sec 2 थीटा
दिस इज sec 2 थीटा मीन्स sec इसका डबल होगा, मतलब 90 माइनस 2a, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec 2 थीटा। cosec थीटा, तो ये इधर हो जाएगा cosec 2a। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इसी का। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था आप लोग को? थ्योरी पार्ट के क्या किए थे? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, तो फिर क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें? इसको क्या यूज करोगे? साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin c plus d by 2 into cos c plus d by 2। दोनों सी प्लस डी बाई टू कैसे होगा? सर एक सी माइनस c minus d by 2। माइनस डी और सी साइन माइनस सी प्लस डी बाई 2। कौन सा रहेगा? साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन का कि कॉस का? सी प्लस डी साइन का। तो साइन सी प्लस डी बाई टू, हियर सी द ए, डी द बी, तो साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, मतलब ए माइनस बी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला। सर 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस। यस, तो cos a प्लस बी बाई टू होगा इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू होगा, तो टू टू कैंसिल, साइन बाई cos कितना? tan a प्लस बी बाई टू, ये आपका cos बाई साइन क्या होता है? cot। cot को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई tan। आ गया। नेक्स्ट सर वो 10th क्वेश्चन बराबर प्रिंट नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो नहीं, ये एक्चुअली क्वेश्चन सर आपने 9 तक ही दिया था ना? 9 तक दिया था, और 10 का क्वेश्चन बता देता हूँ क्या होगा वो क्वेश्चन। मैं थोड़ा डी कोड इसको कर रहा हूँ। ये मैथ टाइप का इससे प्रॉब्लम होता है कभी मतलब एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट जाने के टाइम पर ये होता है। ये होगा tan ऑफ 5/4 प्लस थीटा, मतलब क्यू मतलब थीटा आएगा, माइनस tan 5/4 माइनस थीटा। प्रूव करोगे 2 tan 2 थीटा। प्रूव करो अभी। tan 5/4 प्लस थीटा माइनस tan 5/4 माइनस थीटा। प्रूव दैट इट इज 2 tan 2 थीटा।
मिला? मिल गया सर। क्या किए? a प्लस बी और a माइनस बी, टेन ए प्लस टेन बी, वो फॉर्मूला सब्सटीट्यूट किया, इससे आ गया 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ऊपर आ गया 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे लिया, और नीचे आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उससे tan टू थीटा का फॉर्मूला आ गया मल्टीप्लाइड बाय 2। वेरी गुड। tan a प्लस बी, इसका भी ऑलरेडी मैंने बताया था, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा रहेगा, तो tan a 1 मतलब tan प्लस पाई बाई टेन 4, थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस टेन अपॉन थीटा 1 माइनस tan थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होगा। तो आपका एलसीएम हो गया 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर minus 1 minus tan theta का whole square. So you are getting a plus b whole square minus a minus b whole square is what? a plus b a minus b. a plus b whole square minus a minus b whole square कितना होता है? वो भी जो बोल रहे हैं a plus b into a minus b, that also right, but a plus b whole square plus a minus b whole square कितना होता है? ठीक है, चलो a plus b into a minus b करो। a plus b कितना 2a होगा? square plus 2b 4ab 4ab होता है। तो a प्लस बी, अच्छा आपके हिसाब से मैंने डाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी करेंगे तो 2 आएगा, a माइनस बी करेंगे तो 2 tan थीटा आएगा, और डिनोमिनेटर हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है? tan टू थीटा। तो 2 tan आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी अपॉन डिनोमिनेटर sin ए cos ए माइनस sin बी cos ए। तो sin ए cos ए किसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला में ये आता है sin ए cos ए? sin टू ए sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला क्या था? 2 sin a 2 cos a, sin ए cos ए। तो इसलिए मैं एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, मतलब न्यूमरेटर में एक 2 मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में एक 2 मल्टीप्लाई किया। अच्छा ये बताओ sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी फॉर्मूला, तो 2 तो आ गया, sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी, sin a plus b to sin a minus b. कॉन्फिडेंट में बेटा बोलो, आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो whether it is right or wrong, bring some confidence। it is sin a plus b into sin a minus b, और ये आपका हो गया sin 2a
माइनस साइन 2b। तो इसमें डालो साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला, ठीक है, विच इज 2 साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b अपॉन, इसमें डालो साइन c माइनस साइन d, क्या होगा? इसको c माना, इसको d माना, साइन c माइनस साइन d। 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। c प्लस डी बाई 2 कितना होगा? टू c ए प्लस 2b by 2 यानी a by b, a plus b। a प्लस b साइन c माइनस डी बाई 2 मतलब a माइनस b, ठीक है, 2 2 कैंसल्ड। अब साइन a प्लस b अपॉन कॉस a प्लस b, दैट इज tan a प्लस b, tan a plus b। और ये आपका tan, नहीं ये तो कैंसिल हो गया, सो आंसर इज द tan a प्लस b। नेक्स्ट Question 14। cot a plus 15 degree minus tan a minus 15 degree. Prove that 4 cos 2a upon 1 plus 2 sin 2a। इसको मैं a मान रहा हूँ, इसको b मान रहा हूँ, तो cot a minus tan b क्या होता है? साइन cos में कन्वर्ट करेंगे तो cot a minus tan b, ये हो जाएगा आपका cos a अपॉन sin a माइनस sin b अपॉन cos b। तो न्यूमरेटर क्या हो गया? cos a cos a cos b minus sin a sin b। sin a sin b अपॉन sin a cos b। अब cos a cos b माइनस sin a sin b कितना होता है? cos a plus b। cos a प्लस b, और इसमें क्या करो, 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 2 2 sin a cos b, किसका फॉर्मूला? 2 sin a cos b किसका फॉर्मूला? sin a plus b into sin a minus b। sin a प्लस b इन क्या sin a प्लस b माइनस sin a minus b, नहीं प्लस sin a minus b। प्लस sin a माइनस, बराबर। अब वो लगाओ इधर, आपके a की जगह a प्लस 15, b की जगह a माइनस 15, तो 2 cos a प्लस b मतलब कितना होगा? a प्लस 15 प्लस a माइनस 15, 15 कैंसिल होगा तो 2a अपॉन sin a प्लस b मतलब sin 2a प्लस sin a माइनस b sin 30। sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। ये 1/2, तो इसका मतलब आपका 2 एलसीएम होके ऊपर चला जाएगा, you get 4 cos 2a अपॉन 2 sin 2a प्लस 1। एक्चुअली बाइट जो 2 है ना, तो 2 ऊपर चला गया, तो 4 cos 2a अपॉन 1 प्लस sin 2a, ये प्रूव करना था। यस सर। इट इज RHS। आप इस
इसको स्प्लिट कर दोगे तो फिर मतलब इसको ब्रेक कर दोगे cot a प्लस बी फॉर्मूला, इधर tan a माइनस बी फॉर्मूला, तो फिर लंबा जाता है जाएगा, आएगा but वो लंबा हो जाता है। तो कभी भी ऐसा दिया जाता है तो इसको सब्स्टिट्यूट करो, छोटे एंगल में कन्वर्ट कर दो। इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, इसी हिसाब से मैंने ब्रेक करके चेक किया क्या आ रहा है। तो ये सीधा सर मैंने यही इधर होता डाला। है सर, ऐसा ही होता है कि सर सम इजी रहता है लेकिन क्लिक नहीं होता है। वो तो क्लिक कब होगा, जब आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तब क्लिक होता है, नहीं तो नहीं होगा। एक तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आप क्या क्वेश्चन देख लिए, आपको लगा कि ये cot a प्लस बी का फॉर्मूला, वो tan a माइनस बी का फॉर्मूला, उसी हिसाब से जाओगे, मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा बट लेंदी होगा। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा सो दैट क्वेश्चन देखने के बाद क्लिक होता है, हाँ मुझे ऐसा करना है। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट चैप्टर है, ऐसा नहीं कि वो तो स्टैंडर्ड रेगुलर चैप्टर नहीं है ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 11, 1A एक्सरसाइज, ओके। पेज नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 11। 11 मतलब पेज नंबर 22। आपका क्वेश्चन इधर tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके साथ मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ और इसके साथ इसको कंबाइन कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? ये दोनों का सम 90 हो जाएगा। हाँ, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रहा है। यस। तो आप अब इसको बोल सकते हैं कि tan 9 डिग्री, और इसको आप बोल सकते हो cot 9 डिग्री, है ना? यस सर। cot 9, इसको एक ग्रुप बना रहा हूँ और ये दोनों से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। tan 27 और 63, tan 63 in the cot 27। और इधर tan थीटा प्लस cot थीटा साइन क्लास में। वन बाय साइन 1 by sin थीटा cos थीटा। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 by sin 2 थीटा, फॉर्मूला दिया था। आप जो बोल रहे हो ना 1 by sin थीटा cos थीटा, हाँ सर समझा। मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, तो 2 by sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन sin 18 माइनस 2 अपॉन sin 54। sin 18 का वैल्यू आपको पता है कितना? ये थे ना? √5 minus 1/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 अपॉन √5, सॉरी 4 into 2 8, 8 अपॉन √5 माइनस 1 sin 54, sin 54 मीन्स cos कितना? 36। cos 36, cos 36 का फॉर्मूला 1 plus √5/4। 4, तो ये 4 into 2, ये भी 8 अपॉन √5 प्लस 1 होगा, तो ये हो जाएगा 8 √5 प्लस 8 माइनस 8 √5 प्लस 8, मतलब 16 अपॉन √5 प्लस 1 इंटू √5 माइनस 1, 4।
इतना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट Question number 12. इफ अल्फा इज द 22.5 डिग्री, मतलब 30 मिनट मतलब हाफ डिग्री होगा, मीन्स π/8, देन 1 plus cos alpha into 1 plus cos 3 alpha into 1 plus cos 5 alpha into 1 plus cos 7, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? ये अल्फा और 7 अल्फा, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? अल्फा एंड 7 अल्फा, ये दोनों में क्या रिलेशन बनेगा? Supplementary. बिल्कुल, क्योंकि आपका 8 अल्फा पाई मिला, तो 7 अल्फा यू कैन राइट पाई माइनस अल्फा, ठीक है, लाइक दैट। 3 अल्फा एंड 5 अल्फा वो भी सप्लीमेंट्री होंगे, Yes, sir. तो cos 7 अल्फा को आप क्या लिखोगे? cos पाई माइनस अल्फा। cos पाई माइनस अल्फा कितना होता है? माइनस cos अल्फा। माइनस cos अल्फा। तो अब इसको आप बोल लिख सकते हो 1 प्लस cos अल्फा इंटू 1 माइनस cos अल्फा, आपका ये फोर्थ टर्म, और ये लिखोगे 1 प्लस cos 3 अल्फा इंटू 1 माइनस cos 3 अल्फा, क्योंकि 3 अल्फा 5 अल्फा आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या हो गया? वन प्लस cos अल्फा इंटू 1 माइनस cos अल्फा, साइन कितना? स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर a अल्फा square minus b square. इंटू ये होगा साइन स्क्वायर 3 अल्फा। अब बताओ अल्फा 3 अल्फा क्या होगा? 90 degree. 90 डिग्री। अल्फा एंड 3 अल्फा बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि आपका 4 अल्फा 8 अल्फा जब पाई होता है तो 4 अल्फा कितना होता है? π/2, तो 3 अल्फा यू कैन राइट π/2 माइनस अल्फा, तो मतलब ये एक दूसरे का सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो साइन 3 अल्फा यू कैन राइट sin π/2 minus alpha, that is cos alpha. So now you can write sin square alpha into cos square alpha. तो ये कौन सा फॉर्मूला का पार्ट है? sin square alpha cos square alpha कौन सा फॉर्मूले में आता है? Sin 2 alpha. Sin square 2 alpha हो जाएगा इसका. sin 2 alpha का स्क्वायर, sin 2 alpha Yes, कितना? sir. 2 sin alpha cos alpha, तो sin square 2 alpha कितना होगा? 4 4 sin sin square square alpha, alpha cos square alpha. तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई करो डिवाइड कर दो, 1/4 आंसर. हाँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, नहीं 1/4 नहीं होगा, साइन स्क्वायर 2 अल्फा होगा अपॉन 4। व्हाट इज 2 अल्फा? 45 degree. 45, तो साइन स्क्वायर 45 कितना होगा? 1/2. 1/2 1/8 then 4, आंसर. so 1/8 is the answer. बराबर। Yes, sir. और कुछ? Last doubt है question 16. 16 3/2 हो जाएगा कि नहीं? हाँ 3/2। सर वो थोड़ा ऊपर का दिखाओ ना।
हाँ क्या हुआ? Consider this one as angle A. This is the angle B. तो मैंने पहले से ही बताया था, कभी cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B आता है तो क्या करते हो? कभी cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B और sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B ऐसा आएगा तो फिर क्या करोगे? क्योंकि आपका ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है, आपको sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है, प्लस में फॉर्मूला नहीं होता है। तो क्या कर रहे हो? पहले भी मैंने बताया था, कोई एक को साइन में कन्वर्ट करो। सपोज सेकंड को मैंने कन्वर्ट किया तो क्या होगा? 1 माइनस sin स्क्वायर। इसका कुछ फॉर्मूला है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी का? Yes, sir. क्या होता है? cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी का क्या फॉर्मूला होता है? हेलो हेलो हाँ, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी का फॉर्मूला Cos A plus B into cos A minus B. क्या देख के बोल रहे हो? cos A plus B into cos A minus B। तो कभी cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी रहता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं, आपको कंसेप्ट होता है कि कोई एक cos को साइन में कन्वर्ट करो, क्योंकि दोनों प्लस में रहेंगे तो आपका फॉर्मूला कोई बनता नहीं। तो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी, अब नाउ यू कैन राइट 1 प्लस cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी। तो आई एम यूजिंग, इसमें वो यूज कर रहा हूँ, ये cos स्क्वायर थीटा इज रखा, ये हम कर सकते हैं 1 प्लस cos A प्लस बी। ए प्लस बी में क्या होगा? 2 2 थीटा theta. इंटू cos A माइनस बी 240. 240। अब cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करो। cos स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा क्या होता है? cos square theta minus 1 cos हाँ 2 cos square theta minus 1 cos 2 theta अच्छा, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? Cos 2 theta plus sin square theta. cos स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा। आप ऑलरेडी cos 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर बता रहे हो, मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा क्या होगा? cos 2 theta plus 1
कुछ नहीं होगा। फिर बाई टू कहाँ जाएगा? फॉर्मूला याद नहीं रखते हो फिर आप कैसे सोचते हो कि आपका बन जाएगा क्वेश्चन? नहीं बनेगा, आपको क्लिक नहीं होगा। cos square theta you can write 1 plus cos 2 theta by 2, मतलब ये बाई टू आप लिख सकते हो, प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 240 डिग्री कितना होता है? रूट -1/2 3 by 2। कैसे? 2 थीटा 240 डिग्री नहीं लाइज इन नहीं, व्हिच 1 by क्वाड्रेंट? 2, 1 by 2, 1 by 2। 240 डिग्री लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। सॉरी, -1 by 2। मतलब ये -1/2 cos 2 थीटा, ये +1/2 cos 2 थीटा, 1/2 + 1 3/2। आप लोग फॉर्मूला याद नहीं रख रहे हो। ओके नेक्स्ट। सर ये 19th क्वेश्चन का भी प्रिंट बराबर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो छोड़ दो, मतलब देखता हूँ क्या हो सकता है। एक तो π/4 दिखाई दे रहा है प्लस थीटा। आपका 19 क्वेश्चन होगा 1 - 2 sin स्क्वायर π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? और आपका ऑप्शन मतलब क्यूब के जगह थीटा डालोगे, cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला? cos squared cos 2 थीटा। cos 2 theta तो cos 2 थीटा मतलब इसका डबल होगा ना, थीटा के जगह π/4 प्लस थीटा, तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब π/2 प्लस 2 थीटा। cos 90 प्लस थीटा कितना होगा? sin थीटा माइनस sin थीटा। माइनस sin थीटा, तो माइनस sin 2 थीटा हो गया। सर 2 मिनट ऊपर कॉपी करना था। हो गया सर। और कुछ? नहीं सर। अच्छा हर्षल बताओ आपका क्या था? क्या सर?
आपका कुछ डाउट था ना? नहीं सर, मैं होमवर्क नहीं कर पाया ना। ठीक है। लास्ट टाइम कहाँ तक किए थे, क्या किए थे? ये सी प्लस डी ओ सी माइनस डी। मतलब सिर्फ 4 फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, ये ना? यस कि आगे कुछ किए थे? नहीं। ओके। ना क्वेश्चन ये एक है। दो क्वेश्चन किए थे। हाँ, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन किए होंगे। इफ ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। सिंप्लीफाई साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 4 थीटा। ये सिंप्लीफाई करो। ये तो क्या तो सर क्या हो रहा है?
मिला? दो क्या? 2 मिनट सर, 2 मिनट। सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहा 2 मिनट सर। हूँ? अच्छा 2 मिनट, ठीक है। हो गया? नहीं आया। इसको ग्रुपिंग करो आज यू लाइक। आप कोई भी दो दो को लेकर ग्रुप करो।
बट न्यूमरेटर में जैसे करोगे डिनोमिनेटर में ऐसे करोगे। आप चाहो तो ये दो ले सकते हो। अब डालो ट्रांसफॉर्मेशन डालो। tan 5 थीटा, tan 5 थीटा तो नहीं आएगा। इसमें डालो साइन सी प्लस साइन डी, कितना होगा? फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू नहीं sin 3 थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। 2 sin c प्लस डी बाई 2 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 थीटा बाई 2। लाइक इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c प्लस डी बाई 2 7 थीटा बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 थीटा बाई 2। cos c प्लस cos d वही करेंगे, cos c प्लस cos d बोथ cos, तो 2 cos 3 थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 प्लस 2 cos 7 theta by 2 into cos theta by 2. Of numerator, from numerator you can take 2 cos theta by 2 common. Then you have sin 3 theta by 2 plus sin 7 theta by 2. From denominator also you can take common 2 cos theta by 2. Then you have cos 3 theta by 2 plus cos 7 theta by 2. Answer. Again डालो sin c plus sin d, क्या होगा? 2 sin c plus d by 2, c plus d by 2 कितना होगा? 5 थीटा by 2 होगा, क्योंकि ये c plus d itself 5 थीटा by 2 करेंगे 5 थीटा by 2 into cos c minus d by 2 7 थीटा by 2 minus 3 थीटा by 2 मतलब 4 थीटा by 2 by 2 थीटा। डिनोमिनेटर में भी वही टर्म बट दोनों cos में है तो cos में आ जाएगा, cos 5 थीटा by 2 into cos थीटा। अगेन cos थीटा कैंसिल, 2 भी कैंसिल, तो आंसर होगा tan 5 थीटा by 2 नॉट tan थीटा by 2। यस, ये इधर आपका मर्जी, आप चाहो तो इसको ले सकते थे, ये दोनों कंबाइंड, ये दोनों कंबाइंड, आपको कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए, जैसे कि ये दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। नहीं थीटा के साथ 3 थीटा रखोगे तो भी दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। नहीं तो 1 के साथ 4 रखोगे, 3 के साथ 2 रखोगे, वो भी होगा, क्योंकि रिलेशन आ रहा है कि दोनों का सम, ये दोनों का सम सेम आ रहा है। तो कोई भी कैसे भी आप ग्रुपिंग कर सकते थे इसमें। समझा? मेन होता है कि आप लोग एक तो कर नहीं रहे हो, फॉर्मूला याद नहीं रख रहे हो, नहीं और दूसरे भी कर नहीं रहे हो। मैंने बताया था जिसको लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, गो फॉर आर.डी. शर्मा सीबीएसई बुक, उधर से करो, वो भी नहीं कर रहे हो। चलो, क्वेश्चन is if a plus b plus c is equal to 5, then prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is the 4
साइन ए साइन बी साइन सी। एक बताता हूं, बाकी आप करोगे। क्वेश्चन ठीक से समझो। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन। कंडीशन के साथ हो रहा है। कंडीशन गिवन a plus b plus c is equal to pi, then prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c the 4 sin a sin b sin c। आप करोगे कि मैं बताऊं? एक बता देता हूं। आज a plus b plus c is equal to pi, then a plus b को आप क्या लिख सकते हो? पाई माइनस तो साइन ऑफ a plus b क्या हो सकता है? क्या होगा आपका? साइन सी होएगा। साइन c। cos a plus b होगा तो क्या लिखोगे? माइनस कॉस। माइनस कॉस सी। तो ये आपको कहीं ना कहीं आगे यूज करना है। सपोज ए प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई दिया गया ना। ए प्लस बी ऑलरेडी पाई बाई पाई माइनस सी। सपोज हाफ एंगल करेंगे, मतलब ए प्लस बी बाई टू, आप क्या लिखोगे? पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो इसमें साइन यूज करेंगे तो साइन ए प्लस बी बाई टू क्या होगा? कॉस कॉस सी सी बाय टू। cos सी बाई टू cos ए प्लस बी बाई टू साइन सी बाई टू। साइन सी बाई टू। ठीक है ना? ये हालांकि इसमें यूज नहीं होगा, ये यूज होगा। तो इसको मैं बार बार और नहीं बताऊंगा। ठीक है? तो ए प्लस बी आपका ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल चलेगा, तो साइन ए प्लस बी होगा साइन सी, साइन कॉस ए प्लस बी होगा माइनस कॉस सी। बट हाफ एंगल करेंगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, पाई बाई टू आ रहा है, तो साइन के लिए कॉस होगा, कॉस के लिए साइन होगा। ठीक है? इसमें क्या करो, एलएचएस के लिए ये दोनों को ग्रुप करो और यूज करो साइन सी प्लस साइन डी। क्या होगा? साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू ए प्लस टू बी बाई टू, ए प्लस बी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, दैट इज ए माइनस बी प्लस साइन सी। अब साइन ए प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे? साइन सी। साइन सी, तो टू साइन सी कॉस ए माइनस बी, इसमें यूज करो साइन टू थीटा, दैट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉमन क्या जाएगा? टू साइन सी। बचा क्या? कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस सी। कॉस सी की जगह क्या लिख सकते हो ए बी में? माइनस कॉस माइनस ऑफ कॉस ए प्लस, बराबर? क्योंकि ये तो कॉमन चल जा चुका है, टू साइन सी जा चुका है। कॉस सी यू कैन राइट माइनस ऑफ कॉस ए व्हिच इज टू साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, टू साइन ए साइन बी। टू साइन ए साइन बी आ गया। टू इंटू टू, फोर साइन ए साइन बी, मिला? यस सर। ठीक है? ये कब होगा? जब ये कंडीशन रहेगा, अदरवाइज ये हमेशा ये नहीं होता है। इंटरनेट बाकी है क्यों नहीं? मैं खा गया, मेरे को भूख लगी थी, आपने मेरे को खाना नहीं दिया। हे क्या चल रहा है? इसमें कोई डाउट है? अरे एक मिनट कॉपी कर दो।
इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। अब सेकंड क्वेश्चन, कंडीशन रिमेन सेम कंडीशन। मैं एक कंडीशन के ऊपर 7-8 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वन हो गया। अब सेकंड वन, प्रूव दैट cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equal to -1 -4 cos a cos b cos c. Prove that condition remains same, a plus b plus c equal to pi. Then prove that cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is the -1 -4 cos a cos b cos c.
मिला? यस सर, मिल गया, आ मिला? गया। यस सर। ओके। और किसी को मिला? चलो, लाइक फर्स्ट वन, इधर भी वही करेंगे, यूज cos c plus cos d। So both cos you will get, so you will get cos of a plus b, 2 into cos of a plus b into cos a minus b, प्लस इसमें यूज करो cos 2 थीटा, बट आपको राइट साइड पे -1 चाहिए, मतलब -1 में आंसर चाहिए, तो cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ -1। कौन से फॉर्मूले में -1 था cos 2 थीटा को ब्रेक करने के बाद? 2 तो cos square c minus माइनस Yes. 1। वही सब आपको थोड़ा बहुत मतलब ये करना पड़ेगा, इधर मुझे -1 चाहिए तो ये फॉर्मूला डालना है, सपोज +1 चाहिए था तो यू हैव टू यूज 1 minus 2 sin square c, ऐसे। अब cos a plus b के जगह क्या लिखेंगे? माइनस cos c। which is -2 cos c into cos a minus b plus 2 cos c cos square c। ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? -2 cos c। -2 cos c कॉमन ले रहा हूँ, then you have cos of a minus b minus cos c होगा, which is -2 cos c। ये हो गया cos of a minus b प्लस cos a plus b। प्लस cos a plus b हो जाएगा। cos a plus b प्लस cos a minus b, 2 cos a cos b। 2 cos a cos b, तो -2 cos c था, then you have 2 cos a cos b -1, so you get -1 -4 cos a cos b cos c। Done? यस सर। Over same condition, prove that sin a plus sin b plus sin c
एनी गेस आंसर क्या हो सकता है? हमें मिला था sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, हमें मिला था 4 sin a sin b sin c। इसमें कुछ गेस कर पाओगे क्या आ सकता है? इसमें आएगा 4 cos a by 2, अच्छा 2 sin a sin b sin c। 2 sin a क्यों आएगा? you will get 4 cos a by 2 cos b by 2। कुछ हमें होता है कि sin 2 थीटा इधर 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा क्या हो जाता है इस रेस्पेक्ट में? sin 2 थीटा इधर 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा इस रेस्पेक्ट में क्या होता है? 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो इधर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इधर sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इधर 4 sin a sin b sin c, तो ये जब a ये b ये c हो रहा है तो ये इधर a by 2 b by 2 c by 2 sin में होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? फिर तीनों का सम 90 हो जाएगा। हाँ इधर इसके नहीं, ये इसके लिए कोई कंडीशन नहीं था। इट इज लाइक आइडेंटिटीज, वॉट एवर थीटा आप इधर कोई भी एंगल डालो ये सेटिस्फाई होता है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हेन यू चेंज 2 थीटा थीटा आपका थीटा थीटा बाय 2 हो गया। बट यहाँ पे सर्टेन कंडीशन इज देयर, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो रहा है, जब a बाय 2 b बाय 2 c बाय 2 करेंगे ना तो साइन आपका चेंज होगा cos में, ठीक है? एनीहाउ ये आप प्रूव कीजिए। इफ a प्लस आपका क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होगा, नहीं तो इन ट्रायंगल एबीसी भी हो सकता है। यहाँ पे और एक नोट कर सकते हो, आपका क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई और इन ट्रायंगल एबीसी ये भी हो सकता है, ठीक है? प्रूव दिस।
डन। क्या हुआ नहीं मिला सर। इसमें, क्या दिक्कत हुआ? वही करो, डालो साइन सी प्लस साइन डी। तो क्या मिलेगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन सी को कर दो 2 इंटू सी बाई 2। साइन ए प्लस बी बाई 2 कितना होगा? when a plus b plus c equal to pi by 2, sorry, a plus b plus c equal to pi, इधर किए ना, cos c by 2 sin a plus b by 2 cos c by 2 होगा, sin b plus c by 2 cos a by 2 होगा, तो ये हो जाएगा cos c by 2 इंटू cos a minus b by 2। इसमें डालो sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। अब कॉमन ले सकते हैं 2 cos c by 2, then you have cos of a minus b by 2 plus sin c by 2, which is 2 cos c by 2. This one you can write cos a minus b by 2 as it is, लिखो, नहीं तो ऐसे डिवाइड कर दो, मतलब cos a by 2 minus b by 2। sin c by 2 को क्या लिखोगे? sin c by 2 को क्या लिखोगे? हाँ, cos a plus b by 2 cos a plus b by 2, मतलब a by 2 plus b by 2। It is like cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b plus cos a minus b क्या होता है? 2 cos a by 2 b by 2 cos b by 2 आ गया? That is 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। Similar method. Next, similarly you can prove cos a plus cos b plus cos c, the 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c। देखो, इसमें आप थोड़ा मतलब कंसेप्ट यूज करोगे तो इजीली याद रख पाओगे। देखो, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c आपका मिला 4 sin a sin b sin c, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? और इसमें देखो, आप हमें सप्लीमेंट एंगल यूज किए, क्योंकि कहीं ना कहीं a प्लस बी यूज हुआ, तो a प्लस बी यूज हुआ, a प्लस बी की जगह sin c आया, तो सप्लीमेंट एंगल यूज हुआ। बट व्हेन इट इज sin a plus sin b plus sin c हुआ ना, आपको क्या मिला? साइन cos में चेंज हो गया। a तो a by 2 हुआ, दैट इज डिफरेंट, बट साइन चेंज हुआ cos। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल लगा, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल लगा, ठीक है। उधर सप्लीमेंटेड था इसलिए साइन साइन में रहा, इधर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल लगा तो साइन चेंज टू cos। बट दोनों का देखो फॉर्मूला लगभग सेम है, ये 4 sin a sin b sin c, ये 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। a के लिए a by 2, इधर 2a के लिए a मिला, बट ये साइन में मिला, ये cos में मिला। तो 1 and 3 you can compare, result 1 comparable with your result 3, like that result
2 and result 4 also comparable. Cos 2a plus cos 2b plus cos 2c तो -1 -4 cos a cos b cos c. इधर वही सप्लीमेंटरी एंगल लगा था, उधर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, तो cos चेंज टू साइन हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता था, तो इसलिए ये माइनस आ रहा था, इधर प्लस में आ रहा है. cos 2a plus cos 2b सॉरी cos 2a plus cos 2b plus cos 2c क्या था आपका, ये था आपका -1 -1 -4 cos a cos b cos c. cos cos में था क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल था, अब cos साइन में चेंज हो गया बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. बाकी ये माइनस में था, ये प्लस में आया. तो दैट्स व्हाई यू कैन कंपेयर 2 विथ 4, क्योंकि ये रिजल्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा. ये मैं 7-8 रिजल्ट्स दे रहा हूँ आपके लिए, ये याद रखोगे आप, डायरेक्टली इसको यूज करोगे. तो कैसे याद रखोगे, तो थोड़ा कंपेयर करके याद रखोगे. दीज आर एक्चुअली क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, नॉट फॉर्मूला, बट मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखोगे तो आप डायरेक्टली यूज करोगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, इसका एप्लीकेशन आएगा, इसके एप्लीकेशन आएंगे. तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता है, मतलब इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं होता है. तो ट्राई टू रिमेम्बर. नहीं याद रख पाओगे तो कोई ऐसा कुछ ये नहीं, बट आपको फास्ट करना है तो ये सब थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा. तो ये आप ट्राई करोगे ये प्रूव करने के लिए. नाउ summation of tan a, condition remains same, summation of tan a equal to product of tan a. कंडीशन वही दिया गया कि a plus b plus c equal to 5. ये प्रूव करो. सर इसमें a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला है इसमें. मिला. 2 मिनट 2 मिनट.
क्या हुआ? एक ही स्टेप में होगा ये। आपको a प्लस बी प्लस सी क्या दिया गया? पाई। तो मुझे आपका tan में चाहिए तो tan यूज कर दो बोथ दी साइड्स। tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी प्लस सी। हाँ, सिग्मा tan a minus product tan a divided by sigma tan a tan b. 1 माइनस समेशन और सिग्मा tan a tan b। tan पाई का वैल्यू कितना? 0. एक फ्रैक्शन कब जीरो होता है? न्यूमरेटर जब 0 होता है। हाँ, तो मतलब आपका न्यूमरेटर जीरो होगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये जीरो मतलब ये मिला। हाँ, यस सर। एक ही लाइन का था। और सपोज इफ यू डोंट नो tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, तो ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। अब यूज करो tan बोथ दी साइड्स, तो tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan पाई माइनस सी। तो tan a प्लस बी फॉर्मूला डाल दो, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan पाई माइनस थीटा। tan theta पाई माइनस थीटा minus लाइक tan theta minus tan theta. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इम्प्लाइज tan a प्लस tan b इक्वल टू माइनस tan c प्लस tan a tan b tan c। माइनस tan c को लेफ्ट ले लो, दैट इज tan a प्लस tan b प्लस tan c व्हिच इज द समेशन ऑफ tan a इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ tan a। हो गया, ये भी कर सकते। ये tan a प्लस b प्लस c पता है तो you'll get within one step. This is one result. Next result, we condition remains same. Summation of tan a tan b, sorry tan a by 2 tan b by 2 क्या सर मिलेगा? आज के दिन में काफी है सर। हाँ, ये जो रिजल्ट तो मैं बता देता हूँ। समेशन ऑफ tan a by 2 tan b by 2 ये आपको 1 मिलेगा, ये भी आप प्रूव करोगे। समेशन ऑफ cot a cot b ये भी 1 मिलेगा। आपका समेशन ऑफ cot a by 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ cot a by 2, ये सब आप प्रूव करोगे। देखो tan का जो फॉर्मूला वही फॉर्मूला cot a by 2 में। tan का जो फॉर्मूला था समेशन ऑफ tan a इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan a, समेशन ऑफ cot a by 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ cot a। tan a by 2 का जो फॉर्मूला cot a का वही फॉर्मूला, समेशन ऑफ tan a by 2 tan b by 2 इक्वल टू 1, समेशन ऑफ cot a cot b इक्वल टू 1। So these 8 results you have to remember. It is conditional. Condition is the a plus b plus c equal to pi होगा, 3 pi हो सकता है, मतलब it may be pi और 3 pi और 5 pi, ऐसा मतलब एवरी ऑड पाई के लिए यही रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो फॉर टुडे इतना ही। सर और होमवर्क भेजोगे? हाँ, आपका होमवर्क क्या था, मतलब ये लास्ट असाइनमेंट क्या दिया था? 4 शायद। 4।
हाँ असाइनमेंट 5 होगा आज, ठीक है। Yes. कैन आई स्टॉप? लिख लिए? Yes, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Bye, sir. बाय।